तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में लोड डेफिनेशन देखा था। तो अभी हम अगले लेक्चर में लोड असाइनमेंट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा आरसीसी डिज़ाइन का एक मॉडल है, सैम्पल मॉडल, जिसको हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड डिज़ाइन करने वाले हैं, लाइक फ्रॉम एनालिसिस देन डिटेलिंग। तो फिर हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में लोड असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले वो लोड असाइन करेंगे यहाँ पे। तो जो भी अपना हाइट है, लाइक फ्रॉम प्लेन बीम का हाइट थोड़ा कम रहता है, वॉल हाइट ऑन प्लेन बीम, एंड वॉल हाइट ऑन ग्राउंड बीम वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उसका लेवल डिफरेंस रहता है। तो उसके हिसाब से हम जो भी रिक्वायर्ड लोड है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने ग्राउंड लोड पे 14 किलोमीटर पर अप्लाई किया, एंड देन प्लेन बीम पे हमने 10 किलोमीटर पर अप्लाई किया। एंड देन जिसका थिकनेस है वॉल का, और जो भी टाइप ऑफ वॉल है, लाइक ब्रिक वर्क है या तो ब्लॉक वर्क है, उसका डेंसिटी के हिसाब से हम वो लोड काउंट करके उसको पर किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद स्लैब लोड रहेगा। तो स्लैब लोड में जो डेड लोड है वो तो पहले से ही असाइन हो जाता है, सेल्फ वेट। तो उसके बाद हमें और जो भी लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड है, वो सब असाइन करना रहता है। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हम जो भी वर्किंग स्पेस है, लाइक बाथरूम है या तो जो भी बेडरूम है, उसका सबका अलग अलग लाइव लोड रहता है। लाइक अगर संक स्लैब है तो उसका संक लोड रहेगा। तो वो सब टाइप ऑफ वर्किंग स्पेस के हिसाब से हमें लोड असाइन करना रहता है। तो हमने यहाँ पे संक लोड 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लिया और लाइव लोड 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लिया एज पर IS 875 पार्ट 2। और उसके बाद यहाँ पे हम जो अर्थक्वेक लोड है उसके लिए हम सेल्फ वेट डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सेल्फ वेट डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो भी अर्थक्वेक लोड है वो कंसिडर नहीं होगा। तो सेल्फ वेट के लिए हम डेड लोड लेते हैं, एंड देन फ्लोर फिनिश लोड, लाइक जो भी टाइप का डेड लोड है वो सब हम इसमें कंसिडर करेंगे। और जो भी डेड लोड रहेगा वो 100% आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 रहेगा। देन टेरेस लोड हम नहीं लेते हैं इन सेल्फ वेट ऑफ फॉर seismic weight in earthquake load। तो once this seismic weight is defined, तो हम यहाँ पे अभी चेक कर लेंगे कि कौन से लोड असाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वॉल लोड देख लिया, देन फ्लोर फिनिश, तो आफ्टर लोड असाइनमेंट हमें एक बार ऐसे चेक कर लेना रहता है कि जो भी सब रिक्वायर्ड लोड है वो असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है ऑन द मॉडल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा जो भी वॉल लोड है वो सब असाइन हो गया है, एंड देन फ्लोर लोड भी हो गया है। जो अपना टेरेस लोड है वो हमने वाटर प्रूफिंग के साथ 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लिया था। एंड वंस दिस लोड असाइनमेंट डन, हम उसका मॉडल चेक करते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चेक मॉडल में एनालिसिस में जाके वहाँ पे चेक मॉडल करना रहता है। अगर इसमें कोई एरर नहीं आता है तो फिर अपना यहाँ तक जो भी मॉडल हुआ है वो ओके है। तो आप जैसे कि आपने देखा, model is okay. Then once the model is okay, then we are going to define load combinations for a concrete frame design। तो यहाँ पे हमने जो भी ऑटो लोड कॉम्बिनेशन है वो ले लिया है। तो जो भी हमारा कंट्री है उसके हिसाब से जो भी IS कोड है उसमें से वो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन ले लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस। एंड देन उसके बाद हम एनालिसिस करके देखेंगे कि सब प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है।
एंड बिफोर एनालिसिस हमें चेक करना रहना कि उसका बेस जो डिस्टेंस है वो फिक्स है कि नहीं है। तो अपना हमने जब मॉडल किया था तभी हमने वो फिक्स कर दिया था, तो अभी उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने जो भी लोड असाइन किया हुआ है उसके हिसाब से हमारा जो बिल्डिंग का डिफॉर्म शेप है वो मिल गया। एंड देन उसके बाद डेड लोड में जो लोड होगा, जो लाइक अभी दिस इज बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रक्चर अंडर विंड लोड, देन सेल्फ संक लोड, देन अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड में ऐसा वो लैटरल डिफेक्ट करता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो ये सब बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पे अभी एनालिसिस उसका बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे, लाइक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो आप जैसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। तो जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें एज पर द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बिहेवियर ऑफ दैट मेंबर मिलता है। तो जो भी एक हम जो भी मैक्सिमम स्पेसिंग या तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट साथ मेंबर है उसको हम मैन्युअली कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। एंड देन दिस इज स्टोरी रिस्पॉन्स फैक्टर। तो इसमें हमें जो डिफ्लेक्शन मिला है फॉर अर्थक्वेक इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, उसको हमें चेक करना रहता है। लाइक फॉर विंड लोड हमारा जो है वो है H/500, एंड फॉर अर्थक्वेक लोड हमारा 0.04 इंटू एच। तो वो जो भी क्राइटेरिया दिया है इन IS 1893 पार्ट 1 फॉर अर्थक्वेक लोड एंड IS 875 पार्ट 3 फॉर विंड लोड, तो उसके हिसाब से हमें सब चेक करना रहता है। और ये सब क्राइटेरिया हमें IS 456 में भी मिल जाएगा, IS 456 2000, जो भी बेसिक क्राइटेरियाज है फॉर बिल्डिंग। एंड फ्रेंड्स, वंस दिस मूवमेंट चेकिंग देन नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो फ्रेंड, डिज़ाइन पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द एक्चुअली थिंग्स विच बाय विच वी कैन कंट्रोल ऑन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो हमें जो भी पैरामीटर्स है एज पर IS कोड और जो भी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो सब इसमें असाइन करना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसीडर पी डेल्टा इफेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, देन बीम कॉलम कैपेसिटी लेना है कि नहीं लेना है, देन उसका स्टील का जो सेफ्टी फैक्टर है 1.15 रखना है कि दूसरा रखना है, कंक्रीट का क्या रखना है, ये सब हम डिज़ाइन पैरामीटर के थ्रू ही असाइन करते हैं इन दिस मॉडल। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन डिज़ाइन, because this affect very much on behavior or results in analysis. तो वंस डिज़ाइन पैरामीटर्स देन फिर से हम एक बार कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के लिए जो भी हमने डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेंगे जो जिससे हमें डिज़ाइन करना है। एंड उसके बाद हम रन करेंगे स्ट्रक्चर को। तो फाइनली हमने एनालिसिस कर लिया है, और एनालिसिस में जो भी चेक है वो परफॉर्म करने के बाद हम अभी यहाँ पे जो भी डिज़ाइन चेक है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनालिसिस में हम लाइक ग्रेविटी लोड एनालिसिस, देन डिफ्लेक्शन चेक, ये सब परफॉर्म करना रहता है। तो अगर आपको जो भी एनालिसिस चेक है वो अगर डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो ये पूरा ब्रीफ में हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी मेंबर अपना रेड कलर में आ रहा है ये फेल हो रहे हैं, तो इसको हमें फिर से एक बार उसका मेंबर का साइज़ रिवाइज करना पड़ेगा, या तो जो भी अपना गिवन कंडीशन से लाइक उसका जो रिलीजेस है लाइक स्टार्ट एंड रिलीजेस, वो सब असाइन करके उसके बाद हमें जो भी सूटेबल कंडीशन है उसके हिसाब से मेंबर का साइज़ बढ़ा के, या तो फिर जो भी स्ट्रक्चरल कंडीशन है वो अप्लाई करके वो सब मेंबर्स पास करके लेने रहते हैं। तो
तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि हमें सब तरीके से देखना रहता है कि हमारा जो भी मेंबर है उसका साइज़ मिनिमम हो, या तो जो भी स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है वो मिनिमम हो। उसके बाद वो मेंबर का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो भी एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और सेफ स्ट्रक्चर हम अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये सब जो भी है अपना स्टील रिक्वायर्ड आ रहा है, लाइक mm² पर मीटर। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा सब मेंबर्स पास हो गया है, लाइक एक सिर्फ 2-3 मेंबर ही रेड में आ रहे हैं। तो अब हम इसका आगे का लेक्चर में हम इसका डिटेलिंग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।